मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 154वीं कक्षा, चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद में कल हमने 29 सूत्रों तक देख लिया था। पूछना है कुछ? आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 737, इसमें जो अंतिम वाक्य है। प्रत्ययार्थे संख्या कालयोर अविवक्षा। 733 37 हाँ, देवदत्तेन जितम इति प्रत्ययो न भवति। अर्थ यहाँ नहीं, ये तो खैर अलग वाक्य हो गया। या इसलिए भी दे सकते हैं इसको कि यहाँ प्राप्त नहीं होता है अनभिधान होने से, क्योंकि जितम शब्द का प्रयोग किया है हमने फिर भी। और दूसरा दिया अंगुल्या खनति इति च, खनति अर्थ में प्रत्यय होने पर भी अंगुली शब्द से प्रत्यय नहीं होगा। ये तो हो गई अनभिधान वाली बात। फिर यहाँ जो इन्होंने शब्द दिए हैं ना कि दिव्यति खनति जयति जितम, तो जयति और जितम यहाँ पर भी प्रश्न उठ सकता है कि एक ही धातु का 2 बार प्रयोग क्यों किया। ये मैं अलग बता रहा हूँ, प्रश्न का उत्तर नहीं है ये, क्योंकि जयति यहाँ कह रहा है कर्ता के लिए। जयति का जैसे उदाहरण दिया था अक्षयिर, कौन सा था, हाँ इसी को ले सकते हैं, अक्षयिर जयति। तो अक्षयिर जयति आक्षिकः किसको कहा जाएगा? जो अक्षों से जीत रहा है। और यदि हम बोले अक्षयिर जितम, अब आक्षिक किसको कहा जाएगा? जो पदार्थ जीत लिया गया है। तो ये अंतर हो गया दोनों में। अब प्रश्न ये उठता है कि आपने यहाँ पर वर्तमान का लट लकार का प्रयोग किया है, दिव्यति खनति जयति। तो जयति जैसे हमने कहा अक्षयिर जयति, तो क्या हम केवल वर्तमान काल में ही ये प्रत्यय करेंगे? क्या हम अक्षयिर जेष्यति ऐसा नहीं बोल सकते, या अक्षयिर अजयत ऐसा नहीं बोल सकते क्या? तो कहा कि काल की यहाँ पर अविवक्षा है, किसी भी काल को ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वर्तमान काल का लट लकार का प्रयोग किया है तो वर्तमान काल में ही प्रत्यय होगा। दूसरा जयति कहा तो अक्षयिर जयति, क्या अक्षयिर जयतः, अक्षयिर जयंती, क्या ऐसे नहीं कह सकते? तो कहा उसकी भी अविवक्षा नहीं है, अर्थात संख्या की भी अविवक्षा नहीं है। तो इस तरह से किसी भी काल में कर सकते हैं और किसी भी वचन से प्रत्यय कर सकते हैं। संख्या काल की अविवक्षा है, ये तात्पर्य। और अगले पृष्ठ पर भी यह वाक्य आचार्य, क्रिया प्रधानत्वेपि चाख्यातस्य तद्धितः स्वभावात् साधन प्रधानः। हाँ, यहाँ ये कहना चाहते हैं ये कि क्रिया प्रधानत्वेपि च आख्यातस्य, आख्यात के क्रिया प्रधान होते हुए भी। आख्यात हम किसको कहते हैं? तद्धितांत, उसके तिङंत शब्द के लिए। तो तिङंत को कहा जाता है आख्यात। और तिङंत पद किसको कहता है? क्रिया की प्रधानता रहती है, हम क्रिया से ही तो तिंग प्रत्यय लाते हैं। तो आख्यात के क्रिया प्रधान होने पर भी, क्रिया की प्रधानता होने पर भी, हमने कहा देवदत्तः पचति। तो पचति बोलते ही स्पष्ट है कि देवदत्त में पचन क्रिया, देवदत्त पचन क्रिया कर रहा है। तो यहाँ पचन क्रिया की प्रधानता है पूरे वाक्य में। और इसलिए ये भी कहा जाता है कि वाक्य में, संपूर्ण वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है।
और क्रिया की प्रधानता होने से जब तक क्रिया न आ जाए तब तक वाक्य वाक्य नहीं कहलाता। इसलिए एक तिंग वाक्यम, ऐसे ऐसे फिर शब्द बोले गए। तो कहने का तात्पर्य है कि जो तिङंत पद होता है उसमें क्रिया की प्रधानता होती है, लेकिन यहाँ हम क्रिया को बोल करके भी, जयति खनति आदि बोल करके भी हम जो प्रत्यय कर रहे हैं किसी प्रातिपदिक से, तो वहां हमें ये भी कहना होता है कि समर्थ व्यक्ति अमुक अमुक होनी चाहिए। और विभक्ति होती है द्रव्य में, अर्थात उसको क्रिया नहीं कहा जाएगा, द्रव्य कह सकते हैं उसके लिए, उसमें विभक्ति होती है। और उसी को फिर कारक शब्द से भी कहा जाता है। क्रिया के करने में जो सहायता करते हैं वो कारक हैं, कारकों को साधन शब्द से भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जब हम तद्धित प्रत्यय कर रहे हैं और तिङंत साथ में बोल रहे हैं, तो तिङंत बोल रहे हैं तो क्रिया की प्रधानता होनी चाहिए। जब क्रिया की प्रधानता हो गई तो फिर ये समर्थ व्यक्ति आदि कारक देखना ये तो फिर उपयुक्त नहीं बनता। तो उस पर विचार किया है इन्होंने कि यहाँ पर भले ही आख्यात अर्थात तिङंत पद क्रिया प्रधान होता है, लेकिन तद्धित प्रत्यय हम जब लाएंगे तिङंत बोल करके भी, अर्थ को दिखाई रहे हैं उसको बोल करके, उस अवस्था में भी तद्धित का स्वभाव क्या होता है, वो साधन प्रधान होता है। वहां साधन की प्रधानता होगी, वहां क्रिया की प्रधानता नहीं। क्रिया के होने में जो साधन है, जो कारक हैं, उनकी प्रधानता होगी, और उनकी प्रधानता को ही ये तद्धित प्रत्यय आकर के उसका जो पूरा अर्थ निकलेगा वो उन्हीं को कहेगा। जैसे आक्षिक शब्द से किसको कहा जा रहा है, जो जीत रहा है। अक्षय जयति इति आक्षिकः, जो जीत रहा है। तो जीत रहा है वो क्रिया थोड़ी है, वो द्रव्य है, वो व्यक्ति है, वो क्रिया नहीं है। लेकिन जयति जो में तिंग जो प्रत्यय आया है, तो जयति में तिंग प्रत्यय तो क्रिया को कहने के लिए आया है, उसमें क्रिया की ही प्रधानता है। लेकिन तद्धित प्रत्यय जो आया अक्ष शब्द से, इसमें द्रव्य की प्रधानता है, इसमें साधन की प्रधानता है। बस इतना अंतर है। ये कोई यहाँ पर प्रसंगवश दे दिया है इन्होंने, ये कोई आवश्यक नहीं था, क्योंकि ये क्रियाएं पहले ऐसे वाक्य आए नहीं है ना। बात यह है, ये लट लकार के प्रयोग अब अधिक आ रहे हैं, और इसे चतुर्थ बाद में तो पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे। ये देखो ना, आगे आ रहा है तरती, फिर चरती आएगा, ये अलिंग प्रकार के लट लकार के प्रयोग आएंगे इसमें। तो यहाँ किसी को संदेह न रहे, अर्थात हम क्रिया की प्रधानता न माने, इसलिए यहाँ पर तद्धितांत जो शब्द बनता है वो क्रिया को नहीं कहता, वो द्रव्य को कहता है। और तिङंत शब्द, उसमें क्रिया की प्रधानता होती है, वो क्रिया को कहता है। अब यहाँ भी देखो क्रिया को कहता है, हम जब कहते हैं तिङंत पद क्रिया को कहता है, लेकिन लह कर्मणि से भावे चाकर्म के सूत्र लगाते समय क्या बोला जाता है कि लकार जब कर्ता को कहें अथवा कर्म को कहें, भाव को कहें उसको छोड़ थोड़ी देर के लिए, कर्ता और कर्म को कहें, तो कर्ता और कर्म क्या साधन नहीं है? लेकिन साधनों में भी, उन साधनों में भी क्रिया देखी जाएगी, उन साधनों में भी क्रिया देखी जाएगी वहां पर। अब उस तरह से क्रिया अगर देखें तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि अक्षय जयति, तो जयति क्रिया तो देख रहे हैं ना। जिस व्यक्ति में जो जो जीत रहा है, जो खेल रहा है अक्षरों से, उसमें क्या देखा जा रहा है, उसमें जीतने की क्रिया ही तो देखी जा रही है। तो अगर हम गहराई से विचार करें तो कोई अंतर दिखाई दे रहा है दोनों में। जयति में जो तिंग प्रत्यय आया वो किसको कहने के लिए आया, कर्ता को। कर्ता में लगा लेकर के आए हम, और कर्ता कौन है, कर्ता है द्रव्य, वो साधन नहीं है। साधन ठीक है, वो क्रिया की दृष्टि से है, लेकिन प्रत्यय तो साधन में नहीं आया ना, प्रत्यय तो कर्ता को कहने के लिए आया। वो कर्ता साधन है या नहीं है, ये वहां पर मुख्य विषय है ही नहीं, वो तो क्रिया उसमें देखी जाएगी। लेकिन क्रिया हम देखेंगे किसमें, देखेंगे द्रव्य में ही, क्योंकि क्रिया का आधार ही द्रव्य होता है। कर्णाटक का सिद्धांत ही ये, क्रिया का आधार कौन होता है, द्रव्य होता है, क्रिया बिना द्रव्य के होती ही नहीं। तो अगर हम ऐसे देखें तो अभेद दिखाई देगा, क्रिया स्वतंत्र नहीं हो सकती बिना द्रव्य के। और फिर भी हमने कहा कि क्रिया की प्रधानता है, तो प्रधानता केवल इस दृष्टि से है कि यदि किसी पदार्थ में कुछ भी नहीं हो रहा है तो वहां हम किसी तिङंत का प्रयोग करेंगे, वाक्य ही नहीं बनेगा बिल्कुल भी। तो वाक्य यदि बन गया है, वाक्य यदि बोला है हमने, तो बिना क्रिया के वाक्य बनता ही नहीं। किसी भी वाक्य को बोले हम,
चाहे अस्ति या इतना ही क्यों ना बोल दें, या तिष्ठति ही क्यों ना बोल दें, लगता है कि यहाँ तो क्रिया हो ही नहीं रही है, लेकिन फिर भी बौद्धिक क्रिया को हम स्वीकार करते हैं। वहां सत्ता का निरंतर बने रहना, ये भी तो एक क्रिया है। किसी वस्तु का निरंतर बने रहना ये क्रिया नहीं है क्या? ये भी क्रिया है कि देखो इस क्षण में भी है वो, अगले क्षण में भी है, अगले क्षण में भी है। तो होना होना होना, हर क्षण को अलग करके देखो, वहां भी क्रिया दिखाई देगी। तो एक स्थूल रूप में यहाँ पर विचार किया है केवल। अगर हम गहराई से देखेंगे तो दोनों में एकता ही दिखाई देगी, चाहे वो तद्धित हो चाहे तिंग प्रत्यय हो। तिंग प्रत्यय भी हम देखते हैं तो अंत में द्रव्य में जाकर के ही परिसमाप्ति होती है उसकी, तिंगंत की भी। क्यों? क्यों? क्रिया की अकेले सत्ता होती ही नहीं। हम किसी भी क्रिया को ले लें, अकेले सत्ता उसकी नहीं होती कभी भी। और ये सर्वतंत्र सिद्धांत है कि क्रिया बिना द्रव्य के आश्रय से नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है। लेकिन हम वैसे देखें स्थूल रूप में, तो जिस प्रकार से हम तिङंत पदों को लाते हैं तो वहां क्रिया की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए लाते हैं। और यहाँ जब तद्धित प्रत्यय करेंगे तो यहाँ समर्थ व्यक्ति जब बोलेंगे तो वहां पर कारकों का भी ध्यान रखना होता है, और उसी को यहाँ पर साधन कहा गया है। इस तरह से है। तो हमारे सूत्र हो गए थे परिमुखम ज, यहां तक हमने देख लिया था। आगे सूत्र है प्रयच्छति गर्ह्यम। तो पीछे से द्वितीयांत पद यानी कि समर्थ व्यक्ति कहाँ से आ रही है? तत्प्रत्यनुपूर्वमीप लोम कूलम, यहाँ से तत् शब्द यहाँ से चल रहा है। पीछे हमने जो शब्द बनाए थे, जैसे कि परिमुखम च में पारिमुखिकः बनाया था, ऐसे ही तत्प्रत्यनुपूर्वमीप लोम कूलम में यहाँ प्रति अनु पूर्वक ईप लोम कूल। तो वहां पर अनु शब्द यदि हम लेते हैं और अप शब्द आगे आ रहा है, अर्थात जिसके पीछे जल है, ऐसे अर्थ ले सकते हैं वहां पर। अनुगतः अनुगताः आपः ऐसे करके विग्रह कर सकते हैं। तो वहां पर उ दनोर देशे है ना, कि अनु से उत्तर यदि अप शब्द आता है तो उसके आकार को उकार हो जाता है, बनता है ना अनूप। अनूप शहर एक स्थान भी है जहां महर्षि दयानंद भी आए थे, और यहीं पर है इधर हमारे ही जिले में अनूप शहर, वहां महर्षि का आगमन भी हुआ था। और वो है भी गंगा के पास में है, तो अनूप सार्थक भी हो गया, है ना, अनवर्थ शब्द हो गया अनूप। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है उदाहरण में? अनवीप दिया है ना, अनवीपिकः। यहाँ पर अकार को ईकार नहीं किया गया, आप शब्द में जो आ है ना उसको ईकार नहीं किया गया है अप शब्द में। तो यहाँ अनवीपिकः, अनवीपिकः ये बना हुआ है। तो उदन और देशे जो सूत्र है ना, ये देश अर्थ में करता है। और यहाँ पाणिनि ने ईप शब्द जो सूत्र में बोला है वो इसी कारण से बोला है। उनका कहना ही यही है कि जहां जहां ईप ही रहता है, यानी कि आकार को ईकार ही होता है जहां जहां, है ना, द्व्यंत रूप सर्गेभ्यो पर ईत, अर्थात जहां ये सूत्र लगता है वहीं पर ये काम करेगा, ये प्रत्यय करेगा, तत्प्रत्यय पूर्वमीप लोमूलम। तो इस तरह से यहाँ पर अनु शब्द के आगे भी हम जब अब शब्द लाएंगे तो ऊदनोर देशे जो ऊकार कर रहा है वो देश अर्थ में कर रहा है, लेकिन पाणिनि के ईकार करने से पहले से ही ईप शब्द पढ़ देने से ये भी पता लगता है हमें कि पाणिनि को यहाँ पर देश अर्थ अभीष्ट नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि देश में क्या होगा, फिर ऊकार हो जाएगा, अनूप बनेगा। और पाणिनि पढ़ रहे हैं सूत्र में ईप, अगर पाणिनि को देश अर्थ भी अभीष्ट होता तो ईप शब्द न बोल करके वो अप शब्द बोल देते, और द्व्यंत रूप सर्गेभ्यो पर ईत से ईत हो जाता जहां संभव था, और उदन और देश से देश अर्थ में उकार हो जाता। लेकिन ईप पढ़ देने से क्या पता लगा कि पाणिनि को यहाँ पर देश अर्थ अभीष्ट नहीं है। और देश अर्थ अभीष्ट नहीं है, इसलिए सारे शब्द कैसे बन जाते हैं? क्रिया के विशेषण, यानी क्रिया की ही विशेषता बताने वाले हैं ये।
और देश अगर बोलेंगे, देश अर्थ लेंगे तो क्रिया की विशेषता नहीं बताएगा द्रव्य कभी भी। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द द्रव्य नहीं होते। जैसे हम कहें उच्चई बदती, जोर से बोल रहा है, तो उच्चई कौन सी वस्तु का नाम है? क्रिया के विशेषण वस्तुवाचक नहीं होते कभी भी, तो क्रिया की विशेषता कैसे बताएंगे फिर? एक भिन्न प्रकार के ही शब्द होते हैं, वो तो ऐसे ही यहाँ पर प्रयोग करना है इनका। तो आगे देखते हैं, प्रयच्छति गरिहम। तो तदिति द्वितीय समर्थात प्रयच्छति इत्येतस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययो भवति। यद द्वितीय समर्थम गर्ह्यम चेत तद्भवति। ये सूत्रकार ने विशेषण लगा दिया उसमें कि गर्ह्य होना चाहिए, जो वस्तु दी जा रही है वो निंदनीय होना चाहिए। और प्रेक्षति का अर्थ होता है देना। अब कौन देता है? जो ऋण देता है, जो ऋण दे रहा है वो गंदा काम कर रहा है क्या? भाई किसी की सहायता कर रहा है, ठीक है, उसके बदले में कुछ लेगा वो, लेकिन बदले में लेकर के सहायता करना ये भी तो एक सहायता ही है। अचानक किसी को आवश्यकता पड़ जाए कि नहीं मैं नहीं दूंगा, कि क्यों नहीं दूंगा, कि फिर मैं तुमसे कुछ मांगूंगा, वो मेरे लिए निंदनीय हो जाएगा। वो कहेगा दूसरा व्यक्ति, आप भले ही मेरे से कुछ लेना लेकिन मुझे अभी दे दो, तो उसकी सहायता हो गई, हमने दे दिया, बदले में कुछ ले भी लिया उससे बढ़ा करके। तो इस तरह से हम निंदनीय उसको नहीं कहते। लेकिन यहाँ जब सूत्रकार कह रहे हैं कि गर्ह्य होना चाहिए वो, तो इसका तात्पर्य है कि लेने वाला जो बढ़ा करके लेना चाह रहा है वो अधिक लेना चाह रहा है, जो नियम प्रतिपादित है न्याय के अनुकूल उससे अधिक लेना चाह रहा है वो, अब वो निंदनीय क्षेत्र में आ जाएगा वो। तो इस तरह से अब शब्द है मान लो द्विगुणम, द्विगुण, तो द्विगुण दे रहा है, वो द्विगुण करने के लिए दे रहा है या द्विगुण दे रहा है। देखो व्युत्पत्ति क्या है, द्विगुणम प्रयच्छति, तो इसका अर्थ क्या करेंगे सीधा हम, तो दो गुना दे रहा है, तो दो गुना दे रहा है वो। क्या तात्पर्य है? दुगुना मुझे मिल जाए इसके लिए दे रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम? तादर्थ्यात् ताच्छब्द्यम्। तो वही आगे कहा है कि द्विगुणार्थम द्विगुणम। द्विगुण का अर्थ क्या करेंगे यहाँ पर? द्विगुणार्थ। और ऐसे हम व्यवहार में बहुत शब्द बोलते हैं, व्यवहार में अनेकों ऐसे वाक्य बोले जाएंगे कि जहां पर अर्थ छिपा हुआ होता है, अर्थात प्रयोजन, द्विगुणार्थ। तो द्विगुणार्थ में अर्थ को हटा दिया और शब्द रह गया केवल द्विगुण। अब द्विगुण का ही अर्थ हो जाएगा द्विगुणार्थ। तो द्विगुणार्थम प्रयच्छति, ये भाव छिपा हुआ है इसमें, अब निंदनीय हो गया ये। तो द्विगुणम प्रयच्छति द्वैगुणिकः त्रैगुणिकः, अर्थात वो इसलिए दे रहा है कि मुझे दुगना मिलेगा। ये गर्ह्य हो गया, क्योंकि दुगना लेना अच्छा नहीं है। आगे एक वार्तिक दिया है, वृद्धेर वृद्धुषी भावो वक्तव्य। वृद्ध शब्द है यहाँ पर, वृद्ध नहीं वृद्धि, तो वृद्धि शब्द में भी वृद्धि के लिए यहाँ भी वही कहेंगे, तादर्थ्यात् ताच्छब्द्यम्, वृद्ध्यर्थम प्रयच्छति, वृद्धि के लिए दे रहा है, मेरा बढ़ जाएगा इसलिए दे रहा है। तो वार्तिककार कहते हैं कि वृद्धि शब्द से आप जब ये प्रत्यय करेंगे तो इसको आदेश कर लेना एक वृद्धुषी। तो वृद्धुषी से हम प्रत्यय लाएंगे अब, तो वृद्धुषी से ठक प्रत्यय लाएंगे तो क्या बनेगा? आदियच को वृद्धि होकर के वार्धुषिकः, वृद्धि के री के री को वृद्धि होकर के वार्धुषी, वार्धुषिकः, वार्धुषी शब्द है ये, इकार का तो लोप हो जाएगा जैसे पीछे से, तो वार्धुषिकः। या फिर कहते हैं कि दूसरा उपाय भी है कि हम वृद्धि के स्थान पर वृद्धुषी न करके सीधा वृद्धुषी एक अलग से ही शब्द स्वीकार कर लें, प्रकृत्यंतरम वा वृद्धि पर्यायो वृद्धुषी शब्द। अब कैसे बनेगा उस पर नहीं विचार करते, क्योंकि अव्युत्पन्न शब्दों को भी स्वीकार किया गया है। तो वृद्धुषी और वृद्धि दोनों का एक ही अर्थ है, तो वृद्धि के स्थान पर वृद्धुषी न करके सीधे वृद्धुषी से ही ठक प्रत्यय हो जाएगा। गर्ह्य मिति किम, अब गर्ह्य यदि नहीं है तो उस अवस्था में जैसे वाक्य प्रयोग किया कि द्विगुणम प्रयच्छति अधमर्णः,
उत्तमण ने तो दिया था द्विगुण हो जाए इसके लिए, उसने निंदनीय कार्य किया, लेकिन चलो आवश्यकता थी लेने वाले को, उसने ले लिया। अब वो उसको वायदे के अनुसार वापस भी तो करेगा दुगना। तो अब वो जो दुगना दे रहा है, क्या वो भी निंदनीय कार्य कर रहा है? वो तो अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है, जैसा उसने वादा किया था निभा रहा है उसको। तो यहाँ निंदनीय उसके लिए नहीं है, तो यहाँ प्रत्यय नहीं होगा फिर। अर्थात अधमरण को द्वय गुणे को नहीं कहा जाएगा, भले ही वो दुगना दे रहा है। आगे कुसीद दशी का दशाधिष्ठ निष्ठा चौ, यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही अर्थ करेंगे जैसे पीछे द्विगुणार्थ शब्द हमने लेकर के द्विगुण शब्द का प्रयोग किया, ऐसे यहाँ पर कुसीदार्थ, ठीक है ना, कुसीदार्थ में कुसीद शब्द हो जाएगा। और दशई का दश, दशई का दश का एक अलग प्रकार से अर्थ निकलेगा, वो यहाँ देखेंगे अभी। तो प्रेषति गर्ह्यम इत्येव, कुसीद क्या है, कहा कुसीदम वृद्धि है। कुसीद ब्याज को बोलते हैं ना, जो वही इंटरेस्ट, तो कुसीद का अर्थ हो गया वृद्धि। और तदर्थम द्रव्यम, उसके लिए जो द्रव्य दिया जाएगा, तो उसको भी कह दिया कुसीदम। जैसे पीछे का था द्विगुणार्थम द्विगुणम, तो कुसीदार्थम कुसीदम, यानी वृद्धि के लिए जो पदार्थ है वो भी कुसीद हो गया। एकादश, दश एकादश का अर्थ बोल रहे हैं अब कि एकादशार्था दश, कैसे विग्रह किया, एकादश के लिए दश। क्या अर्थ हुआ इसका, कि किसी को 10 रुपए दिए और कहा उससे वापस जब करोगे तो मुझे 11 देना, तो एकादश के लिए दश। तो जिस तरह से विग्रह कर रहे हैं तो क्या बनना चाहिए, अब एकादश का और दश का समास करेंगे फिर तो, लेकिन दश यहाँ पर पहले बोला गया, यानी एकादशार्था दश। एकादशार्था बहुवचन है ये, क्योंकि दश बहुवचन का होता है ना, एक वचन का द्विवचन का होता ही नहीं। तो एकादशार्था, एकादश प्रयोजन है जिसका ऐसे दश, तो एकादशार्था दश, इसको क्या कह दिया, दशई का दश शब्देन उच्यन्ते। ऐसे दश जो कि एकादश के लिए हैं, उनको दशई का दश शब्द से कहा जाता है, वही सूत्र में पढ़ा हुआ है। तो कुसीद दशई का दश शब्दाभ्याम यथासंख्यम निष्ठ चित्येतौ प्रत्ययौ भवतः प्रयच्छति गर्ह्यम इत्येतस्मिन् विषये। तो पूर्व सूत्र से तो ढक की ही प्राप्ति होनी थी, यहाँ पर प्रत्यय बदल दिए गए निष्ठन और निष्ठा से। तो कुसीदम प्रेषति अर्थात कुसीदार्थम, वृद्धि के लिए दे रहा है वो कुसीदिकः, स्त्रीलिंग में कुसीदिकी। ऐसे ही दश दे रहा है एकादश के लिए, तो दशईका दशिकः, अर्थात दशईका। अब इसका विग्रह कैसे करेंगे हम, विग्रह अलग करके ही करना होगा। अगर इस तरह से बोले हम कि दशईका दश प्रयच्छति, तो दशई का दश शब्द का अर्थ नहीं खुल पाएगा, इसलिए व्युत्पत्ति करते समय उसको और खोला जाएगा कि एकादशार्थाः, एकादशार्थान दश प्रयच्छति, ऐसे व्युत्पत्ति होगी इसकी, एकादशार्थान दश प्रयच्छति, एकादश के लिए दश को दे रहा है। तो दशई का दश का प्रत्यय करेंगे दशई का दश से। दशई का दश कैसे बनेगा, दश और एकादशन, दशन और एकादशन का समास करेंगे, तो वहां पर एकादशन शब्द से यहाँ समासांत प्रत्यय भी करना होगा, क्योंकि अन भाग का लोप करना है यहाँ पर। और छोटी संख्या का विशेषण समास करते हैं जब, तो छोटी संख्या का पूर्व निपात भी एक करने का नियम वैयाकरणों ने स्वीकार किया है कि संख्यायाः अल्पीयस्याः, जो संख्याएं छोटी होती है ना उनको प्रारंभ में बोलते हैं। और इसीलिए हम जब गिनती करते हैं संस्कृत में बोलते हैं, तो जैसे 20 बोला हमने, तो 20 के बाद अब कैसे बोलेंगे, एक पहले बोलेंगे, एक विंशति, ऐसे ही आगे की सभी संख्याओं में। तो संख्या अल्पीयस्याः, अल्पीयसी संख्या होती है वो पूर्व में आती है। तो इस तरह से यहाँ पर, और आकार जो यहाँ माना जाएगा, क्योंकि प्रत्यय तो करना होगा हमें, नहीं तो हम अन का लोप कैसे करेंगे।
और पाणिनि ने शब्द का प्रयोग किया है दशई का दश, तो पाणिनि के प्रयोग से ही ये पता लगता है कि पाणिनि यहाँ पर समासांत अप्रत्यय भी स्वीकार करते हैं। सूत्र नहीं है कोई भी, तो इसी निपातन से अप्रत्यय भी यहाँ मानना होगा, और नस तदिते से टी भाग का लोप हो जाएगा। इस तरह से बनेगा ये दशई का दश। अब इसी से हम विग्रह कर सकते हैं, करना चाहें तो पूरा शब्द पाणिनि ने बना ही दिया, तो ऐसे भी व्युत्पत्ति कर सकते हैं कि दशई का दशान प्रयच्छति, और खोल करके बोलना है तो एकादशार्थान दश प्रयच्छति, तो दशई का दशिकः दशई का दशिकी। शित दोनों है, स्त्रीलिंग में नीश हो जाएगा। आगे उंछति, धातु क्या है इसमें? उंछति में उछी उंछे, यही है इतनी, उछी उंछे, अर्थ भी उसी का दिया है। अब क्या अर्थ खोला जाए, तो इसको किस अर्थ में लेते हैं? जैसे कोई वस्तु बीनते हैं ना एक एक करके, जैसे दाल में से कंकड़ बीनना है तो एक एक करके उठाएंगे, अलग अलग कंकड़ हैं उसमें दिखाई दे रहा है, एक एक करके उसको उठा लिया। कोई वस्तु गिर जाती है नीचे तो उसको एक एक करके उठा लेते हैं, तो इसको बीनना कह लो, या और भी कोई भाषा में अलग अलग शब्द प्रयोग में आते हैं, तो यही तात्पर्य है इसका, उछी उंछे। आगे इसमें दिया भी है इन्होंने, यही अर्थ खोला है। तो तदिति द्वितीय समर्थात उंछति इत्येतस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययो भवति। बदराणी उंछति इति बादरिकः, बेरी का पेड़ देखा है ना, जब बेर गिर जाते हैं नीचे तो एक एक करके उठा लेते हैं उनको खाने वाले, तो बदराणी उंछति बादरिकः। श्यामाकिकः, श्यामाक भी कोई पदार्थ है, वो छोटे छोटे दाने होते हैं, उनको गिर गए उठा लिया, तो उसी अर्थ को खोला उंछति को, भूमौ पतितस्य एकैकस्य कणस्य उपादान, एक एक कण का ग्रहण कर लेना भूमि में गिरे हुए, और इसीलिए कणस्य उपादानम, तो कणाद ऋषि का नाम भी ऐसे ही पड़ा, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उन्होंने अर्थात भिक्षा के आधार पर, या नहीं मिला तो कहीं पर वन में चले गए, और या ऐसे भी होता है किसान जैसे खेत में फसल काट करके अपने घर ले जाता है, तो कुछ न कुछ कण खेत में गिर जाते हैं ना टूट करके वृक्षों से, गेहूं के दाने गिर जाएं या चावल के गिर जाएं, धान के, तो बाद में देखा होगा कि कुछ बच्चे आते हैं और वो उठा करके एक एक बीन करके सब ले जाते हैं। और उसके लिए हिंदी में एक शब्द प्रयोग में आता है शिला बीनना, उसको शिला शब्द से बोलते हैं, शिला बीनना, शिला या सिला कह करके, तो एक एक कण उठा करके सब ले जाते हैं, वो बालियां गिर जाती हैं गेहूं की उनको बीनते हैं। तो कणाद ऋषि भी ऐसे ही अपना जीवन चलाते थे, ठीक है ना, कणों को बीन बीन करके, कणान अति इति कणादः, कणों को जो खाते थे। लेकिन एक भिन्न व्याख्या भी की जाती है कि कण का तात्पर्य सृष्टि का मूल कण सृष्टि का मूल कण सत्व रजस तमस। यद्यपि कणाद ने ऐसा तो नहीं वर्णन किया है, लेकिन वहां उनके मूल कण का तात्पर्य है कि जिनसे पंच महाभूत बनते हैं उनका मूल कण। तो पंच महाभूतों का मूल कण क्या होता है? पंच तन्मात्रा, ठीक है ना, जो क्रम है ना सृष्टि का, कि पहले सत्वरज तमस से महत की सृष्टि, महत से अहंकार की, अहंकार से फिर इंद्रियों की, और पंच तन्मात्राओं की, दो प्रकार की सृष्टि अहंकार से मानी गई। अब इंद्रियों से तो और कुछ बनेगा नहीं, लेकिन पंच तन्मात्राओं से फिर पंच महाभूत, उन्हीं के फिर नाम दिए जाते हैं ना, कि शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा। इनसे फिर पंच महाभूतों की उत्पत्ति, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो इनका जो मूल कण हुआ वो कौन हुआ? पंच तन्मात्रा। तो पंच तन्मात्राओं तक जिन्होंने जाना, अधभक्षण, भक्षण का तात्पर्य यहाँ पर जानना अर्थ लेंगे, ऐसे कणों को जो जानते थे उनको कहा गया कणाद। तो ध्यान देखते हैं हम, तो बद्राणी उंछति बादरिकः श्यामाकिकः भूमौ पतितस्य एकैकस्य कणस्य उपादानम उंछः। तो कणान उंछति इति काणिकः, ये भी बन जाएगा।
आगे रक्षति, तदिति द्वितीय समर्थात् रक्षति इत्येतस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्यय भवति। तो रक्षा करने अर्थ में भी ठक् प्रत्यय, तो समाजम रक्षति इति सामाजिकः, सन्निवेशम रक्षति इति सान्निवेशिकः, सन्निवेश भी समाज ही होता है, लोगों का समूह, वही अर्थ है यहाँ पर भी। और समाज को भी समाज क्यों कहते हैं, समाजम रक्षति, तो समाज क्या है ये, सम माने अच्छी प्रकार से, और धातु कौन सी है इसमें, अज गति, हाँ गति अर्थ वाली ले लेंगे यहाँ पर, अर्थात अच्छी प्रकार से जिसमें लोग इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, यानी कि सम अजंती अस्मिन, अस्मिन कस्मिन समूह, तो समूह अर्थ निकलता है इससे समाज से, जहां सब एकत्रीभूत हो जाते हैं, ऐसा समूह, यही सन्निवेश का अर्थ होगा। शब्द दर्दुरम करोति, तदिति द्वितीय समर्थाभ्याम शब्द दर्दुर शब्दाभ्याम करोति इत्येतस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययो भवति। तो शब्दम करोति, शब्द करता है, तो शब्द तो कोई भी कर सकता है, लेकिन यहाँ क्री धातु जैसा स्वीकार किया है वैयाकरणों ने, धातुओं के अनेक अर्थ होते ही हैं, तो यहाँ क्री धातु का अर्थ लिया गया है जानना, अर्थात शब्दम करोति का अर्थ हो जाएगा शब्दम जानाति इति शाब्दिको वैयाकरण, इसीलिए वैयाकरण का विशेषण बनेगा ये। और दर्दुरम करोति, अब यहाँ करोति का अर्थ होगा बनाना, रचयति, तो दर्दुरम करोति इति दार्दुरिकः कुंभकारः, कुंभकार दर्दुर को बनाता है, दर्दुर मिट्टी का कोई पात्र विशेष, अब उसको इस समय किस नाम से कहा जाएगा, या बनता भी है या नहीं, लेकिन ये कुंभकार के लिए जब कहा जा रहा है तो मिट्टी से ही निर्माण करता है वो पात्रों का, तो दर्दुर कोई पात्र विशेष है ये। पक्षी मत्स्य मृगान हंति, अब कोई सूत्र को लेकर ये कह देगा देखो पाणिनि ने कहा है इन सबका हनन करना चाहिए, इसलिए हम मांस का सेवन करते हैं, पाणिनि की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। ऐसे कुछ करने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे। अरे यहाँ तो सीधा विचार ये करना है कि पाणिनि ने शब्द साधुत्व तो दिखाया है, वो शब्द का जो अर्थ निकल रहा है वो करणीय है या अकरणीय है, तो ये धर्म का विषय यहाँ नहीं चल रहा है, ये कोई मानवीय धर्म शास्त्र नहीं चल रहा है, ये शब्द शास्त्र चल रहा है। और शब्द शास्त्र में अगर हम ऐसे आपत्ति दिखाएंगे तो स्वयं अधर्म शब्द, ये भी पाणिनि कहेंगे भाई मैं इसमें नए समास नहीं करूंगा, बहुत गलत अर्थ है इसका, तो है ना, हाँ धर्म मुझसे बनवा लो, लेकिन अधर्म बनवाने मेरे पास मत आना, नहीं तो लोग अधर्म करने लगेंगे फिर। अरे मंत्रों में भी तो ऐसे शब्द आते हैं जहां निषेध किया जाता है किसी दुर्गुण के लिए, तो दुर्गुण वाचक शब्द का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, फिर तो पतंजलि भी अविद्या का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्या विद्या अस्मिता, अरे इन्होंने विद्या बोल दिया, तो अपशब्द स्वयं में अपशब्द नहीं होता, वो भी शब्द होता है, तो शब्दों का ही निर्माण यहाँ चल रहा है। तो तद इत्येव पक्षादिभ्यो द्वितीय समर्थेभ्यो हन्ति इत्येतस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययो भवति। यहाँ पर पक्षी मत्स्य और मृग, तो यहाँ पक्षी आदि से क्या ग्रहण करेंगे, तो प्रथम अध्याय में वहां चर्चाएं हुई थी ना कि जित जकार अनुबंध लगा दो, सकार अनुबंध लगा दो, पकार अनुबंध लगा दो, अलग अलग प्रकार के, तो कहीं स्वरूप का ग्रहण, कहीं विशेषणों का ग्रहण, कहीं दोनों प्रकार का ग्रहण, इस तरह से जो विचार किए थे। तो यहाँ पर क्या माना गया है कि स्वरूपस्य पर्यायाणाम तद विशेषणाम च, स्वरूप का भी ग्रहण हो जाएगा, यानी पक्षी मत्स्य मृग इन शब्दों को भी ले लिया जाएगा। पर्यायाणाम च, पक्षी के पर्यायवाची शकुनी आदि, या मत्स्य के पर्यायवाची मीन आदि, इनको भी ले लेंगे। तद विशेषाणाम च, फिर पक्षी विशेष है, जैसे मयूर तितरी, किसी एक एक का नाम अलग अलग ले लो, ये क्या हो गया, विशेष। विशेष वो होता है वो कि जिस शब्द को हमने बोला उसका जो अभिधेय है वही ग्रहण होगा, और कोई ग्रहण नहीं हो सकता। तो तीनों प्रकार के शब्द लिए जाएंगे यहाँ पर।
उदाहरण दे दिया, जैसे पक्षिणो हंति, ये स्वरूप का ग्रहण हो गया पाक्षिकः। फिर विशेष पर्याय का हो गया शाकुनिकः। फिर विशेष का हो गया मायूरिकः तैत्तिरिकः। ऐसे ही मत्स्य में स्वरूप का हो गया मात्स्यिकः। यहाँ मत्स्य में जब हम ठक प्रत्यय करेंगे ऐसे पीछे लगाने के बाद यकार के लोप की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें सूत्र में आएगा ना, सूर्य तिष्यागस्त्य मत्स्यानाम, मत्स्य आ गया ना, या उपधाया, यकार के लोप की प्राप्ति होती है। तो वहीं पर फिर साथ में ये भी कहा गया है कि मत्स्य शब्द में यदि यकार का लोप कहीं करना हो आपको, तो केवल नी प्रत्यय में ही होता है, मत्स्यस्य न्याम इति वक्तव्यम। अब यहाँ पर ढक प्रत्यय है, यहाँ नहीं करेंगे, केवल नी प्रत्यय में ही होता है इसका। तो मात्स्यिकः। अजय जी, स्वरूपस्य पर्यायाणाम च तद्विशेषणानाम च, दो ही प्रकार के हैं हमें, किसमें? पर्याय और विशेष। नहीं, स्वरूपस्य पर्यायाणाम तद विशेषाणाम च, यहाँ क्या समस्या आ रही है? स्वरूप और पर्याय में समझ नहीं आया, विशेष हो तो। नहीं समझ में आया? ये पक्षी शब्द सूत्र में पढ़ा हुआ, ये स्वरूप है कि नहीं है? जी तो जी पक्षी से हमने पाक्षिकः बना लिया कि नहीं? जी। अच्छा, अब पक्षी का पर्यायवाची शकुनी शब्द है या नहीं? या शकुनी कोई विशेष पक्षी है, बताओ। अच्छा, कैसे रंग का होता है वो? तो शकुनी भी पक्षी है। जैसे मृग शब्द का हम प्रयोग करते हैं नहीं सामान्य रूप से, जो चतुष्पाद प्राणी होते हैं प्राय करके, उनके लिए, तो ऐसे ही पक्षी शकुनी ये कोई विशेष नहीं है। तो पक्षी तो सूत्रकार ने कह दिया, शकुनी भी कह सकते थे वो। तो शकुनी कहते तो हम क्या बोलते हैं कि शकुनी स्वरूप से हो गया शाकुनिकः, पर्यायवाची में हो जाएगा पाक्षिकः। अब ऐसे बोल सकते हैं, पर्यायवाची में तो किसी का ही प्रयोग कर दो। और फिर विशेष जब कहा जाएगा तो मयूर आदि जो हैं उनके अलग अलग नाम हैं, वो ले लिए जाएंगे। ऐसे ही मत्स्य में स्वरूप से हो गया मात्स्यिकः, पर्याय में हो गया मैनिकः, मीन है। और शफर और शकुली अभी अलग अलग प्रकार के, शकुल या शकुली जैसा भी है, ये अलग प्रकार के हो गई, मछलियों की बहुत प्रजातियां होती हैं। तो शाफरिकः शाकुलिकः ये बन जाएंगे, ये विशेष में आ जाएंगे। अब मृग में हम देखें तो मृग शब्द एक स्वरूप से हो गया तो मार्गिकः। अब मार्गिकः में अब हरिण शब्द जो दिया है इसमें, तो इसमें थोड़ा ये संगति नहीं लग पाएगी तीनों बातों की, क्योंकि हरिण तो एक अलग प्रकार का ही विशेष ही हो गया, ये पर्याय तो नहीं कहा जाएगा। मृग में तो सारे आ जाते हैं, ठीक है ना, चतुष्पाद प्राणी सभी ले लेते हैं प्राय करके। लेकिन हरिण तो अलग प्रकार का हो गया, इसमें पर्याय का उदाहरण नहीं दिया है, बस विशेष में ही माना जाएगा ये, हारिणिकः सौकरिकः सारंगिकः। और इसमें शायद इन्होंने दिया भी है, पद्मंजरीकार ने एक पंक्ति लिखी है इसमें, ये यथा पूर्वयोः करके दिखाई दे रहा है। हारिणिकः सौकरिका के आगे देखो, हारिणिकः सौकरिकः अत्र मृग पर्यायस्य उदाहरणं किम इति न प्रदर्शितम। अर्थात मृग का पर्याय का उदाहरण क्या है ये वृत्तिकार ने नहीं दिखाया। मृग का मारे का बन गया तो स्वरूप का हो गया, पर्याय का नहीं दिखाया। यथा पूर्वयोः, जैसे कि पूर्व दोनों में दिखाया था, पक्षी में और मत्स्य में। यथा पूर्वयोः द्वौ अपि ही एतस्माद् विशेषौ, तो वो दोनों विशेष हो गए, क्योंकि वहां तीनों प्रकार के आगे उदाहरण, स्वरूप के भी, पर्याय के भी और विशेष के भी। आरण्याश चतुष्पादो मृगा उच्यन्ते, चतुष्पाद प्राणी जो जंगल में रहा करते हैं उनको मृग इस सामान्य शब्द से कहा जाता है, जैसा बता रहा था ना अभी में। तो यहाँ मृग से तो सारे ही आ गए। तो ये तो हो गया स्वरूप का उदाहरण मार्ग का। हरिण पर्यायोपि मृग शब्दो अस्ति, लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मृग का ही पर्यायवाची, हरिण का ही पर्यायवाची मृग शब्द है, ऐसा मानते हैं। तो उस अवस्था में फिर हम ये मान सकते हैं कि हारिणी का ये पर्यायवाची का ग्रहण है, ठीक है ना। जैसे इन्होंने पहले कहा था कि अत्र मृग पर्याय से उदाहरणम किम इति न प्रदर्शितम, लेकिन अंत में ऐसा कह रहे हैं कि हरिण पर्याय यह अपि, अपि कह करके तात्पर्य है कि कुछ लोग ऐसा मान लेते हैं, यानी कि हरिण का पर्याय वाची भी मृग शब्द माना जाता है। तो उस अवस्था में
उस अवस्था में मृग का भी उदाहरण बन जाएगा और पर्याय के रूप में हम हरिण शब्द को भी ले लेंगे, ये तात्पर्य है। बाकी सौकर सारंग जो है, सौकरिका सारंग का, ये तो विशेष में ही आएंगे। आगे परिपंथम च तिष्ठति, परिपंथ शब्दात् तदिति द्वितीय समर्थात् तिष्ठति इत्यस्मिन् अर्थे ठक प्रत्ययो भवति। पाणिनि ने शब्द प्रयोग किया परिपंथ, ठीक है ना, तो विग्रह भी वैसा ही किया जाएगा, परिपंथम तिष्ठति इति पारिपंथिकश्च चौरः, चौर का विशेषण बनाया इसको। अब यहाँ परिपंथ शब्द को हम बनाएंगे कैसे, तो यदि हम परि शब्द के साथ में और पथिन शब्द का समास करते हैं, तो जैसे पीछे बनाया था परिमुख शब्द, उसमें जो सूत्र आया था ना पीछे, परिमुखम च, तो परिमुखम च में भी परिमुख शब्द बनाते समय वहां परि शब्द के साथ में समास किया गया था। तो वर्जन अर्थ में भी कर सकते थे, वहां अपपरि वर्जने, अप और परि वर्जन अर्थ में अविभाव समास हो जाता है, वो कर्म प्रवृत्ति संज्ञा होती है उससे, अपरिवर्तने से। और मुख के साथ में पंचमी व्यक्ति ला करके पंचम में पांग परिभी से पंचमी करेंगे, तो वहां पर फिर अविभाव समास कर लेंगे, अप परि बहिरंचवः पंचम्या, पंचम्यंत के साथ में समास करता ही है वो अविभाव समास। और वहां ठक प्रत्यय करके बनाया गया था पारिमुखिका। तो अर्थ क्या होगा उसका परिमुख का वहां पर, यानी मुख से अलग। तो वहां इस तरह से अर्थ किया था ना कि स्वामी का जहां मुख देखा तुरंत भाग गया वो सेवक, अर्थात उसके सामने नहीं आना चाहता, तो उसे कहा जाएगा पारिमुखिका। लेकिन उसका दूसरा अर्थ भी बताया था कि परि शब्द का अर्थ चारों ओर भी तो होता है। जब हम सर्वतोभाव अर्थ करेंगे परि शब्द का, तो उस अवस्था में फिर अविभाव समास नहीं करेंगे, अब वर्जन अर्थ में फिर क्या करेंगे, फिर प्रादि समास कर लेंगे, परितः मुखम परिमुखम। अब परिमुखम का फिर क्या अर्थ बनेगा कि जहां जहां भी स्वामी का मुख है वहां वहां उसका भी है, यानी कि हाजिर है सामने बिल्कुल। अब ये एक कर्तव्य निष्ठ सेवक कहा जाएगा, तो एकदम विपरीत अर्थ भी हो जाता है, कभी कभी ऐसे शब्द आते हैं। अब वहां पर प्रसंगवश ही जो प्रकरण चल रहा है उसके अनुसार ही अर्थ अभीष्ट होगा। दोनों प्रकार के अर्थ निकल गए पारिमुखिका के, अर्थात जो कर्तव्यनिष्ठ सेवक है वो भी, और जो बचना चाहता है प्रमादी है उसको भी कह सकते हैं पारिमुखिका। समास में अंतर हो जाएगा, वहां अविभाव समास करेंगे वहां तत्पुरुष समास करेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी परिपंथम में भी हम दोनों प्रकार से समास कर सकते हैं, अविभाव समास भी कर सकते हैं और तत्पुरुष समास भी कर सकते हैं। अविभाव समास करेंगे तो क्या अर्थ लेंगे, मार्ग को छोड़कर, ठीक है ना, पथः, जैसे वहां क्या किया था, मुखात परि, यानी कि मुखात मुख से भिन्न, मुख से अलग, मुख को छोड़ करके। तो ऐसे यहाँ पर मार्ग को छोड़ करके जो रहता है, तो चोर क्या करता है, चोर ठीक बीचा बीच रास्ते में आएगा, वो तो डकैत माना जाएगा, फिर चोर क्या वो छुप करके रहता है, छुप करके क्या करेगा, मार्ग से हट करके बच करके साइड में हो छिप जाएगा। तो इस तरह से वह परिमुख हो गया, ये हो गया अविभाव। और यदि हम यूं कहें कि तत्पुरुष समास जैसे परिमुख में किया था कि परितो मुखम परिमुखम, तो यहाँ भी परिपंथानम ऐसे, परितः पंथानम परिपंथानम ऐसे कह सकते हैं। तो उस अवस्था में तत्पुरुष समास करेंगे तो मार्ग के चारों ओर का यहाँ अर्थ हो जाएगा कि मार्ग को घेर करके, घेरने का तात्पर्य है कि जब भी यहाँ से कोई निकलेगा मैं उस पर अपना हमला करूंगा, उसको पकड़ूंगा, उससे सामान छीनूंगा। तो ये मार्ग को घेरना हो गया, यानी कि उसकी दृष्टि जो है पूरे मार्ग को लगातार देख रही है, ये हो गया परितः पंथानम, यानी मार्ग का कोई भी भाग उससे वहां पर छिपा हुआ नहीं है, जब भी कोई निकलेगा वो तुरंत उसको पकड़ेगा। तो दोनों प्रकार से अर्थ कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने पतंजलिकार ने जहां ये दिया है पारिपंथिकश चोरः, तो उसमें दोनों प्रकार से अर्थ किए इन्होंने, यह पंथानम वर्जयित्वा तिष्ठति, अथवा दूसरा दिया है युवा पंथानम व्याप्य तिष्ठति। तो व्याप्य का तात्पर्य यहाँ पर यह नहीं है कि उसने अपना शरीर बड़ा कर लिया, पूरा मार्ग घेर लिया, यहाँ दृष्टि से ही घेरना होगा, क्यों खड़ा तो छिप करके ही होगा वो,
लेकिन दृष्टि उसकी पूरे मार्ग पर है कि इधर से कोई निकल न जाए बिना मेरे दृष्टि के। तो दोनों प्रकार से अर्थ कर सकते हैं। सूत्र में जो उन्होंने च दिया है ना, परिपंथम च तिष्ठति, यद्यपि प्रथम वृत्ति में हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां तो च से इन्होंने अनुवृत्ति ले ली थी ऊपर से हंति की, लेकिन यहाँ पर इन्होंने च से हंति अर्थ लिया है। लेकिन कैसे लिया है कि चकारो भिन्न क्रम प्रत्यार्थम समुच्चिनोति, चकार जो है इसको भिन्न क्रम में रखना है। कैसे कि परिपंथम तिष्ठति च, च का अर्थ यहाँ करना है। अब तिष्ठति के आगे च बोलेंगे तो क्या अर्थ हो जाएगा कि तिष्ठति अर्थ में भी होता है ये, और किसी अर्थ में भी होता है। तो और किसी अर्थ में ऊपर से हंति ले आए तो हंति तो हम वैसे भी ला सकते थे अनुवृत्ति के रूप में, तो यहाँ पर और भी कुछ बढ़ा सकते हैं। यद्यपि दिया नहीं उसका उदाहरण, कोई हंति का ही दिया है बढ़ा करके केवल, लेकिन अन्य अर्थों में भी हो सकता है। तो ये देखो ना, इन सब बातों से यही पता लगता है कि ये सारे सूत्र हम बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं अभी, ये सब एक दिग्दर्शन कराने के लिए है, मात्र सैंपल के रूप में समझो इनको। अर्थात इस प्रकार के बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सूत्र नहीं है पाणिनि का तो हम नहीं बना सकते उसको, तब भी बन सकते हैं, मिल सकते हैं, क्योंकि पाणिनि सबका संग्रह नहीं कर पाएंगे, शब्द बहुत सारे हैं। तो इस तरह से स्थान स्थान पर जो ये सूत्रों में संकेत दिखाई देते हैं, जैसे यहाँ च दिखाई दे रहा है, ऐसे ही शेषे शब्द को बहुत व्यापक माना गया था, शेषे सूत्र को। तो इन सब से पता लगता है कि बहुत सारे तैतांत शब्द बन सकते हैं। तो आगे कहा कि समर्थ विभक्ति प्रकरण, तद का अर्थ तद पीछे से आ रहा था ना, और यहाँ सूत्र में भी परिपंथम, ये कौन सी व्यक्ति है? द्वितीय व्यक्ति का है ना। तो समर्थ व्यक्ति पीछे से आ ही रही है, तो आप द्वितीय क्यों दे रहे हो? आप पंचमी दो सीधे, द्वितीय समर्थ हम पीछे से ले लेंगे, फिर तदिति द्वितीय समर्थात, ठीक है ना, परिपंथ प्रातिपदिका, ऐसे अर्थ हो जाएगा। फिर भी यहाँ पर शब्द में ही द्वितीय दे दी इन्होंने, पीछे से द्वितीय के आते हुए भी, तो उसका अर्थ ले रहे हैं कि समर्थ विभक्ति प्रकरणे पुनर्द्वितीयोच्चारणम, पुनः द्वितीया का उच्चारण। ये द्वितीय उच्चारण का अर्थ ये मतलब है ना कि दो बार उच्चारण, द्वितीय विभक्ति का उच्चारण लौकिक वाक्य प्रदर्शनार्थम, लौकिक वाक्य का प्रदर्शन करने के लिए। कहने का तात्पर्य, क्योंकि परिपंथ शब्द बन तो नहीं पाएगा। परिपंथ शब्द कैसे बनाएंगे हम भाई? परि उपसर्ग पूर्वक पथिन के साथ में जब समास, उपसर्ग नहीं कहा जाएगा, प्रादि के साथ में जब समास करेंगे तो ऋत पूरब्धु पथामा नक्षे, समासांत अप्रत्यय तो होगा, तो अप्रत्यय करके परिपथ बनेगा या परिपंथ बनेगा? परिपथ बनेगा। तो पाणिनि परिपंथ बोल करके कहना चाह रहे हैं कि लोक में भी आप इसका, भले ही मैं इस सूत्र से प्रत्यय न करो, लेकिन लोक में आप इस शब्द का प्रयोग कर सकते हो, अर्थात परिपंथ शब्द भी बनता है। या यूं कह सकते हैं कि ऋक् पूरब्धु सूत्र से समासांत अप्रत्यय कोई नित्य नहीं है यहाँ पर पथिन शब्द से। तो ये द्वितीय का उच्चारण करके इन्होंने ये अर्थ निकाला है। तो परिपथ शब्द पर्याय परिपंथ शब्द अस्ति इति ज्ञापयति, ये ज्ञापित हो रहा है इससे। तो उससे लाभ क्या हुआ कि स विषयांतरे भी प्रयोक्तव्य, विषयांतर का तात्पर्य तद्धितार्थ से भिन्न विषय में, सामान्य वाक्यों में भी हम परिपंथ शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आगे माथोत्तर पद पद व्यनुपदम धावती, माथ शब्दोत्तर पदार्थ, माथोत्तर पद का अर्थ हो गया ये माथ उत्तर पद में है जिसके, तो माथोत्तर पदार्थ प्रातिपदिका पदवी अनुपद इत्येताभ्याम च धावती इत्येतस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्यय भवति। तो तीन शब्द हो गए इसमें, एक माथोत्तर पद और दूसरा पदवी और तीसरा अनुपद। माथ का क्या अर्थ करेंगे? तो माथ शब्द ये पथिन का ही पर्यायवाची है, मार्ग का, जिसे हम मार्ग कहते हैं उसी को माथ शब्द से यहाँ कहा गया है। तो दंड माथम धावती, अब दंड माथ का क्या अर्थ करेंगे? माथ का तो हमने मार्ग अर्थ ले लिया, तो दंड मार्ग क्या होगा? तो दंड का मार्ग तात्पर्य दंड इव,
अब दंड कैसा होता है? सीधा, तो सीधा मार्ग, सीधे मार्ग में कोई दौड़ रहा है तो दंड माथम धावती इति दांड माथिकः। शुल्क माथ क्या होगा? कि ऐसा मार्ग जिस पर चलने से, दौड़ने से शुल्क लगता है। वो टोल टैक्स लगते हैं ना जगह जगह, कि उस रोड पर गाड़ी निकालोगे तो टैक्स देना पड़ेगा। तो वो जो रोड हो गया वो कैसा हो गया? शुल्क माथ। और कुछ ऐसे मार्ग हैं जो जिन पर कोई टैक्स नहीं है, निकल जाओ ऐसे। बहुत से गाड़ी वाले क्या करते हैं कि जहाँ टोल टैक्स आना होता है, टैक्स की जगह जहाँ पर केंद्र, तो पहले से ही वहाँ कुछ रास्ते ऐसे मोड़ लेते हैं, बना लेते हैं कि खेतों में से निकल गए। परेशानी तो उठाएंगे लेकिन टैक्स देना नहीं चाहेंगे, तो भिन्न रास्तों से, टेढ़े मेढ़े रास्तों से गाड़ियां निकाल के ले जाते हैं, बहुत से बचा करके भी। तो शुल्क माथिका। ऐसे ही पदवी शब्द है। पदवी का क्या मतलब हुआ? पदवी, एक वो पदवी होती है कि भाई कौन सी पदवी मिली है आपको, ठीक है ना। कौन सा लेवल, कौन सा स्तर समाज में स्वीकार किया गया है। लेकिन यहाँ पदवी से तात्पर्य मार्ग ही है, वो जहाँ पद बार बार पहुंच रहे हैं, तो ऐसा स्थान भी पदवी कहलाता है। तो उस मार्ग, इनके पैदल का रास्ता, इसको यूं कह सकते हैं। एक पैदल का रास्ता होता है, एक गाड़ी का रास्ता। अब तो रोड बनते हैं, प्राय देखा होगा कि उसमें फोर व्हीलर अलग चलेंगे, हैं, टू व्हीलर अलग चलेंगे, फिर साइकिल वाले अलग चलेंगे, पैदल वाले अलग चलेंगे। अनेकों लेन के जो है मार्ग बन रहे हैं। तो ये पदवी कौन सा हो गया? पैदल चलने का रास्ता। तो उस पर जो धावती दौड़ रहा है वो पादवी कहा। तीसरा शब्द है अनुपद। तो अनुपद का तात्पर्य पदस्य पश्चात अनुपदम, जो कोई आगे चल रहा है और उसके पीछे पीछे वो चल रहा है कोई, तो आनुपदी कहा। अंत में इन्होंने बता दिया कि माथ शब्द क्या है। ये माथ शब्द है पथि पर्याय, मार्ग का पर्यायवाची। आक्रंदात ठेंच। आक्रंद शब्द, तो आक्रंद क्या होगा? आक्रंद यानी कि असमन्ता, यानी कि चारों ओर से, जहां पर चारों ओर से जहां लोग जा रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर के या अपने कष्ट को लेकर के, और वहां पहुंच रहे हैं, तो वो क्या होता है ऐसा स्थान? तो एक शब्द में कह सकते हैं कि शरण स्थल। शरण का स्थान, आश्रय का स्थान, उसे कहा गया सूत्र में आक्रंद। इसलिए यहां भी अर्थ इन्होंने किया कि आक्रंदंती एतस्मिन, अर्थात अधिकरण में इन्होंने घय प्रत्यय किया। तो आक्रंदंती एतस्मिन इति आक्रंदो देशः, वो देश हो गया। वो कौन सा देश हो गया? शरण स्थान का देश हो, शरण स्थल हो गया। और कहा कि अथवा आक्रंद्यते इति आक्रंद आर्तायनम। तो आर्तायनम से तात्पर्य है कि दुखी लोगों का स्थान। अयन, आर्त का अयन, आर्त माने दुखी, जो दुखी लोग हैं उनके, उनका शरण का स्थान। तो अथवा आक्रंद्यते इति आक्रंद, ये इन्होंने कर्म में किया है प्रत्यय। तो विशेषा भावा द्वयोरपि ग्रहणम, हम चाहे आर्तायन अर्थ में ले लें, या ऐसे ही कोई शरण प्राप्त कर रहा है, दुखी नहीं है उस अवस्था में भी, तो दोनों का ही यहाँ पर ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि सूत्रकार ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है। उन्होंने तो आक्रंद शब्द बना के बोल दिया। तो आक्रंद शब्द तदिति द्वितीय समर्था धावती तस्मिन् अर्थे ठय प्रत्यय भवति, और ऊपर से च से ठक को भी ले जाएगा, चकारात ठक च। वृद्धि में अंतर आएगा नहीं, स्वरे विशेष आक्रंदम धावती इति आक्रंदिका, स्त्रीलिंग में बन जाएगा टिड्ढाणे से इंगीप करके आक्रंदिकी। और टिड्ढाणे में तो दोनों ही आ गए, ठक ठय, ठक भी आ गया, ठय भी आ गया। पदोत्तर पदम गृह्णाति। पदोत्तर पदम, पद उत्तर पद में है जिसके, अर्थात पद शब्द, पद शब्द, पद यहाँ, पद से यहाँ सप्तगंतम पदम मत ले लेना। तो पद शब्द उत्तर पद में है जिसके, वो कहलाएगा पदोत्तर पद। तो द्वितीय समर्था, हाँ, पद शब्द उत्तर पदम यस्य तस्मात् पदोत्तर पद शब्दात् तदिति द्वितीय समर्था गृह्णाति इत्येतस्मिन् अर्थे
ठक प्रत्ययो भवति। तो पूर्व पद शब्द कैसा है? पद उत्तर पद है। तो पूर्व पदम गृह्णाति, गृह्णाति का तात्पर्य यहाँ पर जानाति अर्थ ही लिया जाएगा। जो पूर्व पद को जानता है वो पौरुपदिकः या उत्तरपदिकः। पदांतादिति नोक्तम, सूत्रकार ने पदोत्तर पदम लंबा शब्द बोला, पदांताद भी कह सकते थे कि पद अंत में है जिसके, तो पूर्व पद उत्तर पद सारे शब्द आ जाते। लेकिन बहुच प्रत्यय करके भी तो बहुपद जब बनता वो भी पदांत हो जाता। पीछे भी ऐसे प्रसंग आए हैं कई सूत्रों में। तो इसलिए बहुच पूर्वान माभूर, तो सीधा उन्होंने उत्तर पद शब्द बोल दिया। अब उत्तर पद बोल दिया तो इसका क्या अर्थ होगा कि अगर उत्तर में पद है तो पूर्व भी पद है, क्योंकि उत्तर पद सापेक्ष बन जाता है अभी, और बहुच पद है नहीं, ये प्रत्यय है, ये ग्रहण नहीं होगा। प्रतिकंठार्थ ललामम च, प्रतिकंठार्थ ललाम शब्देभ्य तदिति इत्यासमर्थेभ्यो गृह्णाति इत्येतस्मिन्नर्थे ठक प्रत्ययो भवति। इसमें प्रतिकंठ और अर्थ और ललाम तीन शब्द हैं। तो प्रतिकंठम गृह्णाति इति प्रातिकंठिकः, तो प्रतिकंठम गृह्णाति का तात्पर्य प्रतिकंठम निकंठम कंठम प्रति इति प्रतिकंठम, अभिभाव समास कर लेंगे। अर्थात प्रत्येक कंठ को, प्रत्येक को जो पकड़ रहा है, जो ग्रहण कर रहा है, तो प्रातिकंठिकः। अर्थम गृह्णाति इति आर्थिकः और ललामम गृह्णाति लालामिकः। ललाम क्या होगा? तो ललाम का तात्पर्य होता है जो उसको वेशभूषा को भी कहते हैं ललाम शब्द, या विलासिता के लिए हम जो एक अनेक पदार्थ प्रयोग करते हैं अपने को सजाने के लिए, वो सारी वस्तुएं ललाम शब्द से कही जाती हैं। या यूं कह सकते हैं एक शब्द में मेकअप का साधन, ठीक है ना, वो सब आ जाएंगे ललाम शब्द में। आगे है धर्मम चरति, तो चरगति भक्षण योग, ठीक है ना, धर्म को ही जो खा जाता है उसे कहा जाएगा धार्मिक। तो यहाँ गति का अर्थ लेना है, भक्षण का अर्थ नहीं लेना। तो धर्म शब्द तदिति द्वितीय समर्थात् चरति इत्येतस्मिन् अर्थे ठक प्रत्ययो भवति। आगे इन्होंने स्पष्ट किया है कि चरति आसेवायाम न अनुष्ठान मात्रे, ठीक है ना, अनुष्ठान मात्र ही नहीं है ये। और आसेवा का अर्थ क्या होता है? आसेवा, चारों ओर से पूर्ण अच्छी प्रकार से सेवन करना, यह है धर्म का आचरण। केवल मात्र नाम मात्र के लिए ही थोड़ा सा बस धर्म कर लिया और हम धार्मिक अपने को कहलाने लगे, तो ये तात्पर्य नहीं है। अपितु पूर्ण रूप से, आसेवा शब्द का प्रयोग वहां भी आया है योग दर्शन में, सत्कार आसेवितो दृढ़ भव। हाँ, तो तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः, उसके आगे ये अभ्यास की बात जो की जा रही है, अभ्यास कैसे करना चाहिए हमें, किस तरह से होता है। तो तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। तो आशीर्वाद का अर्थ वहां ये भी किया है कि सत्कारा सेवित, सत्कार शब्द भी साथ में है ना उसके। तो दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवित, इनकी एक श्रद्धा भी साथ में होनी चाहिए। केवल मात्र किसी के कहने से हमने अनुष्ठान कर लिया बस, कि समाज क्या कहेगा उसके भय से, परिवार वाले क्या कहेंगे, या अन्य जिस हम आश्रम में या जिस प्रकार से भी अपने को हम समाज में मान रहे हैं उसके अनुकूल हमने आचरण करके दिखा दिया, उतना ही मात्र नहीं, अपितु श्रद्धा भी उसमें विद्यमान होनी चाहिए। तो धर्मम चरति इति धार्मिक। अब अधर्म से कैसे बनाएंगे? अधर्म का भी तो लोग आचरण करते हैं, तो वार्तिक कार्य कर रहा है उससे भी कर लो। अधर्मा चेति वक्तव्यम आधर्मिक। वो सत्यात्म उसमें शास्त्रार्थ से हुआ था ना स्वामी दयानंद का, वहां प्रसंग याद आ जाता है वही बार बार, कि वहां उनसे महर्षि दयान ने जब प्रश्न किया किसी से बनारस के शास्त्रार्थ में कि धर्म के लक्षण बताओ। अब उनको पता तो होगा ही महर्षि को कि मैं जिससे पूछ रहा हूँ इसको याद तो होंगे नहीं, उन्होंने किसी कारण से किसी तरह से पता लगा लिया होगा।
क्योंकि वर्तमान में अगर हम किसी स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति से धर्म का लक्षण पूछे तो प्राय सब जानते ही हैं कि धृति क्षमा दमोस्तेयम बहुत प्रसिद्ध श्लोक हो गया है अब तो। लेकिन जिससे उन्होंने प्रश्न किया, हो सकता है उसको ना पता हो, उन्होंने पता लगा लिया, अब उसको याद नहीं आए। तो विशुद्धानंद नाम के एक व्यक्ति थे वहां पर, उनको तो याद थे, वो तुरंत एकदम कूद के आ गए कि मैं बताऊं धर्म के लक्षण। अब अगर महर्षि कहते हाँ भाई तुम बताओ, तो ये तो बड़ी सरल सी बात थी, फिर तो उनके प्रश्न का उत्तर कोई ही जाता। उन्होंने तुरंत अपना वाक्य बदल दिया कि तुम अधर्म से आप अधर्म के बताओ फिर। अब वो भी चुप, तो दोनों चुप कर दिया, करा दिए उन्होंने। कि आप कूद के धर्म के बताने आए हो तो वो तो बता ही दोगे, क्योंकि आपको याद है इसीलिए कूद के आ गए। अब आप अधर्म के बता दो कौन कौन से हैं। तो वार्तिककार भी ऐसी कह रहा है, धर्माचेति वक्तम, इससे भी आप प्रत्यय करो तो आधार्मिक, आधर्मिक अब ये बनेगा। क्योंकि ऐसा है ना, धार्मिक से अगर हम कहीं नए समास करेंगे तो क्या बनेगा, अधार्मिक। और बोलते ही प्राय करके हम अधार्मिक है व्यक्ति है, तो वहां तो धार्मिक बना करके हमने नए समास किया है ना। और यहाँ नए समास धर्म शब्द के साथ में पहले ही कर लेना है, उसके बाद जब प्रत्यय करेंगे तो आदि को वृद्धि होगी तो बनेगा आधर्मिक। बस ये अंतर आएगा, यद्यपि अर्थ में अंतर नहीं आएगा। हम वहां भी कह सकते हैं न धार्मिक है अधार्मिक, अर्थ वही आएगा कि धर्म का आचरण नहीं कर रहा है। और यहाँ भी वही तात्पर्य है कि जो अधर्म का आचरण कर रहा है तो अर्थ वही है कि धर्म का नहीं कर रहा है वो धर्म का कर रहा है। प्रतिपथम एति ठश्च, प्रतिपथ शब्दात् द्वितीय समर्थात् एति इत्येतस्मिन् अर्थे ठन प्रत्यय भवति चकारात् ठक् च। पीछे आया था ना शब्द परिपंथ, तो वहां ये कहा गया था कि परिपथ बनना चाहिए, पाणि ने परिपंथ का भी प्रयोग दिखा दिया। ऐसे ही यहाँ पर है, वहां परि के साथ में या प्रति के साथ में है। तो यहाँ तो हम कह ही सकते हैं अब कि ऋक्पुरभ्रु सूत्र से अप्रत्यय हो गया समासांत, तो प्रतिपथ बन गया। तो प्रतिपथम एति इति प्रतिपथिक, ये तो ठन का हो गया, और प्रातिपदिक ये ठक का उदाहरण हो गया। समवायान समवैति, पीछे रक्षति के उदाहरण दिए थे ना, सामाजिक सान्निवेशिक इत्यादि। तो ऐसे ही समूह अर्थ के वाचक जैसे समाज और सन्निवेश थे, ऐसे ही एक शब्द यहाँ पर दिया है इन्होंने, समवाय। और समवाय में बहुवचन का प्रयोग किया है पाणिनि ने, तो बहुवचन का प्रयोग किया है जिसका अर्थ है इसके अन्य पर्यायवाची शब्द भी ले लिए जाएंगे। तो समवायवाचिभ्य शब्देभ्य तदिति द्वितीय समर्थेभ्य समवैति इत्येतस्मिन् अर्थे ठक प्रत्ययो भवति। समवाय का अर्थ कर लिया समवायः समूह उच्यते, न संप्रधारणा। समवाय शब्द का यहाँ इन्होंने अर्थ किया है समूह, और समूह क्यों किया है कि सम और अव इन उपसर्गों के साथ में इन धातु से, ठीक है ना, इन धातु से समवाय शब्द बन जाएगा। तो वहां पर अर्थ वही लेंगे कि जहाँ सब अच्छी प्रकार से लोग इकट्ठे हो जाते हैं जिसमें, वो पूरा समूह कहलाएगा समवाय। और संप्रधारणा का इन्होंने निषेध किया है कि संप्रधारणा इसका अर्थ नहीं है। तो संप्रधारणा अर्थ में प्रयोग होता रहा है इसका, इसीलिए निषेध कर रहे हैं, क्योंकि प्राप्ति होने पर ही निषेध होता है। तो यहाँ संप्रधारणा अर्थ नहीं लेना है, ये स्पष्ट कर दिया है, समूह अर्थ लेना है। और बहुवचन होने के कारण से ये स्वरूप शब्द हटा करके उसके वाची लेने हैं सारे। तो समवायान इति बहुवचनांतम बहुवचनम स्वरूप विधि निरासार्थम, अर्थ किया उसका कि समवैति अर्थात आगत्य तद एक देशी भवति इत्यर्थ, आकर के वहां पर उसी के एक देश बन जाते हैं, अर्थात मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जहां पर वो स्थान वो समूह वो कहलाएगा समवाय। तो समवायान समवैति इति सामवायिकः, जो समवाय में जाकर के एक देशी बन जाता है उसको कहा जाएगा सामवायिकः। ऐसे ही समाज शब्द है, सामाजिकः, सामूहिक। वहां पर क्या था पीछे अर्थ, रक्षति, यहाँ क्या है समवैति, अर्थ भिन्न हो रहा है, बस शब्द वैसे ही बनेंगे।
अब ये आगे अपवाद आ रहा है इसका, क्योंकि परिषद भी तो समवाय हो गया, एक प्रकार से समूह हो गया वो भी। तो कहा परिषदोण्य, परिषदोण्य प्रत्यय होती समवायान समवयति इत्येतस्मिन् विषये। अच्छा, यहाँ पर परिषद शब्द से जब ण्य प्रत्यय कर रहे हैं और अर्थ में क्या बोल रहे हैं, समवायान समवयति, और बोलना क्या चाहिए इनको कि परिषदो ण्यः प्रत्यय भवति समवयति इत्येतस्मिन् विषये। ये समवायन क्यों बोल दिया यहाँ पर? तो समवायन की तो आवश्यकता नहीं लग रही है, क्योंकि परिषद स्वयं ही समवायवाची है, लेकिन फिर भी बोल दिया है, कोई आपत्ति तो नहीं है, कोई अनर्थ तो नहीं हो जाएगा। ठीक है कि परिषद समवायवाची है और समवाय भी साथ में बोल दिया है, तो कोई आपत्ति नहीं है। प्रथमावृत्ति में ऐसा अर्थ नहीं किया था हम लोगों ने, वहां केवल मात्र हम समवयति की अनुवृत्ति ला करके और अर्थ संपूर्ण कर लिया था। तो ठकोपवाद स्वीकार तो कर ही रहे हैं ये समवाय अर्थ का, समवाय का पर्यायवाची, नहीं तो ये ठक प्रत्यय की प्राप्ति कैसे दिखाएंगे। तो ठक का अपवाद ही परिषदम समवयति इति पारिषद्य। परिषद कैसे बनता है भाई, चारों ओर से, सभी ओर से जो लोग आकर के जहां बैठ जाते हैं, ये सद धातु से बना लेंगे, ये प्रत्यय कर सकते हैं ना। वो एक बहुत प्रसिद्ध वार्तिक है, संपदादिभ्यश्च, संपदादिभ्य। तो संपद आदि जो शब्द है ना, संपद, संपद आदि शब्द आकृतिगण माना गया है उसको, तो उससे एक प्रत्यय का विधान किया जाता है, और अर्थ कारक कोई भी ले सकते हैं, तो अधिकरण अर्थ में प्रायः उसके उदाहरण मिलते हैं। तो परितः सीदंती अस्याम इति परिषद, स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग होता है। ऐसे ही उपनिषद, ये भी ऐसे ही बनता है, संपदादिभ्य से कोई प्रत्यय करके। सेनायावा, इसका अर्थ कर लिया पूरा। परिषदोन्यः प्रत्यय भवति समवायान समवयति इति तस्मिन् विषये ठकोपवादः परिषदम समवयति इति पारिषद्यः। सेनायावा, सेना शब्द से भी करना है, और ये भी देखो सेना भी क्या है, ये भी समवाय है एक प्रकार का। अनेकों लोगों के समूह को सेना कहा जाता है। वहां अर्थ इसलिए से लेते हैं कि जो इनके साथ है वो सेना, इन माने स्वामी, सेनापति साथ में होना चाहिए तब सेना कहलाती है। अब सेना है और सेनापति नहीं है तो वास्तव में सेना है ही नहीं वो। तो सेना शब्दात वाण्यः प्रत्यय भवति समवायान समवयति इत्येतस्मिन् विषये। यहाँ भी समवाय की आवश्यकता नहीं है कोई अनुवृत्ति की, क्योंकि सेना शब्द स्वयं ही समवायवाची है। ठकोपवादः पक्षेषु भवति, तो सेनाम समवयति, अब उसे कहा जाएगा सैन्यः अथवा सैनिकः। ये तो बहुत प्रसिद्ध शब्द हैं, प्रयोग में आते हैं निरंतर। संज्ञायाम ललाट कुक्कुट्यौ पश्यति, यहाँ संज्ञा अर्थ ले लिया गया है। तो ललाट कुक्कुटी शब्दाभ्याम तदिति द्वितीय समर्थाभ्याम पश्यति इत्येतस्मिन् अर्थे ठक प्रत्यय भवति संज्ञायाम विषये। संज्ञा का ग्रहण किया गया है, तो कहा कि संज्ञा ग्रहणम अभिधेय नियमार्थम न तो रूढ़्यर्थम। प्राय होता है कि हम संज्ञा जब बोलते हैं तो रूढ़ी अर्थ ले लेते हैं, तो कहा यहाँ रूढ़ी अर्थ की आवश्यकता नहीं है। यहाँ केवल ये दिखाना चाह रहे हैं ये कि अभिधेय जो बनेगा प्रत्यय करने के बाद, जो शब्द उसका जो अभिधेय होगा, वह एक नियम चाह रहे हैं ये, यानी कि हर किसी स्थान पर प्रयोग न करने लगे। तो ये सेवक अर्थ में प्राय इसको प्रयोग करते हैं ये ललाट शब्द से, और कुकुट, कुकुटी शब्द से जब करेंगे वो भिक्षु के लिए आता है। अब ये कोई पर्यायवाची नहीं है सेवक का या भिक्षु का, लेकिन एक विशेष गुण के कारण से वहां उनको ये कहा जा रहा है। तो अवधेय के नियम के लिए संज्ञाएं जो होती हैं वो तो संज्ञा के साथ में फिर कोई अन्य विशेष्य नहीं लगाना होता है। संज्ञा अपने में स्वतंत्र ही अवधेय का ज्ञान कराती है। लेकिन यहाँ यदि हम लालाटे को बोलेंगे तो अकेला शब्द सेवक का ज्ञान नहीं कराएगा, परंतु प्रत्यय किया है तब भी एक नियम बता दिया कि अभिधेय इसका सेवक ही बनेगा फिर भी। तो दोनों ही शब्द प्रयोग करने पड़ेंगे हमें। संज्ञा में क्या होता है, एक शब्द से ही काम चल जाता है, इसलिए रूढ़्यर्थ नहीं है ये। तो ललाटम पश्यति इति लालाटिकः सेवकः। तो ये सेवक कैसा कहा जाएगा, अच्छा या खराब कहा जाएगा ये जो ललाट को देखता है?
देखो, ललाट को देखता है का तात्पर्य यह है कि उसकी दृष्टि सदा ये रहती है कि कहीं सेवक ना आ जाए। तो जब दूर से देखेंगे तो ऊपर का आदमी का ऊपर का हिस्सा ही दिखेगा, ललाट दिखाई देगा कि अरे अरे वो आ रहा है, तो उससे बचने का प्रयास करेगा वो, कि नहीं तो काम बता देगा मेरे लिए वो। तो ललाटिका सेविका, और दूसरे अर्थ में वो भी ले सकते हैं कि सेवक का ध्यान रखता है, वो जहां भी सेवक आएगा तुरंत उसके सामने उपस्थित हो जाएगा उसको देखते ही। तो दोनों प्रकार से अर्थ, पीछे भी शब्द आया था जहां दोनों प्रकार से अर्थ ले सकते थे, ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा। अब रही बात ये कुकुटी, तो कुकुटी से ये कौकुटी का भिक्षु को क्यों कहा जा रहा है? हम्म। तो कौकुटी को भिक्षु का तात्पर्य है कि कुकुटी क्या करती है? कुकुटी अपना दाना जो चुनती है, तो दाना वो कितने एरिया में चुन लेती है? एक उसका एक निश्चित एरिया होता है, ठीक है ना, स्थान होता है, और वहीं रह करके आसपास जो भी दाने हैं उठा उठा के खाती रहेगी वो। अर्थात दूर तक की यात्रा, ये पक्षी ऐसे ही होते हैं ये जो मुर्गा मुर्गी आदि जो पक्षी है ना, ये जो घरों में लोग पालते हैं, ये ऐसे होते हैं, ये ज्यादा दूर तक की यात्रा नहीं करते। ऐसा नहीं उड़ करके चले गए और कहीं से अपना भक्ष्य पदार्थ ले आए। ये उनका बस एरिया एक निश्चित है, स्थान, वहीं रह करके अपना जीवन चलाते हैं। ऐसे ही जो भिक्षु को केवल अपने एक मोहल्ले में ही अपने ही लोगों में भिक्षा रोज रोज मांगता रहता है, दूर कहीं निकलता ही नहीं, ऐसे भिक्षुक को कहा जाता है कौकुटी को भिक्षु को। ठीक है, ये तात्पर्य है इसका। आगे अर्थ खोल रहे हैं शब्दों का कि सर्वावयविभ्यो ललाटम दूरे दृश्यते। ललाटम पश्यति का अर्थ कर रहे हैं कि शरीर के सारे जो अंग हैं, अवयव, उनमें ललाट कैसा होता है कि दूर से ही दिखाई दे जाता है। तो तद अनेन ललाट दर्शनेन, इस ललाट दर्शन से सेवकस्य स्वामिनम प्रति अनुपश्लेषः। अब यहाँ निंदनीय अर्थ ले रहे हैं ये, कि स्वामी के प्रति जो सेवक का क्या लग रहा है? अनुपश्लेष, लगाव नहीं है उसका उससे। तो क्या करता है कि जहां वो दिखाई दिया वहां अनुपस्थित हो जाएगा, वहां से भाग जाएगा। कार्येषु अनुपस्थायित्व लक्ष्य, तो ऐसे सेवक को कहा जाएगा ललाटिका सेवक। अर्थात स्वामिनः कार्येषु न उपतिष्ठते इत्यर्थ। लेकिन हम दूसरा अर्थ भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये शब्द जब ये कहा जा रहा है कि अवधेय नियमार्थम, तो फिर निंदनीय सेवक में ही ये शब्द प्रयोग में आएगा। कुक्कुटी शब्द है ना, अभी कुक्कुटी शब्द से क्या अर्थ लिया कि कुक्कुटी पातो लक्ष्यते। अब कुक्कुटी पात क्या होता है? कुक्कुटी की गति, गति अर्थ लेंगे पात यहाँ पर, पतली धातु गति अर्थ में आती है ना, तो कुक्कुटी पातो लक्ष्यते कैसे? कि देशस्य अल्पतया ही, स्थान कम है जिस स्थान पर भिक्षु अपना कार्य कर रहा है, तो देशस्य अल्पतया ही भिक्षु अविक्षिप्त दृष्टि ही, जिसकी दृष्टि विक्षिप्त नहीं है, दूर दूर तक नहीं जा रही है। कहाँ देख रहा है? कि पाद विक्षेप देश है, भाई जहां उसके पैर चल रहे हैं बस वहीं निगाह रख रहा है अपनी। और चक्षु संयम्य गच्छति, आंखों को नियमित करके संयमित करके चल रहा है, और बस पास में ही कोई भिक्षा देने वाला दिखाई दे गया, उसको उससे भिक्षा ले ली। तो स उच्यते कौकुटे कहा, ऐसा नहीं कि दूर दूर तक जाए, दूर तक दृष्टि पहुंचाए अपनी, आगे भी बढ़े, एक निश्चित स्थान में ही भिक्षा मांगता रहता है। तस्य धर्म्यम, तस्य इति षष्ठी समर्थात, अब द्वितीय समर्थ समाप्त हो गया है। तो तस्य इति द्वितीय षष्ठी समर्थात धर्म्यम इत्येतस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्यय भवति। धर्म पथ्यर्थ न्याय दनपेते शब्द आया था ना सूत्र, तो धर्म्य बनाया गया था। तो धर्म्य का तात्पर्य न्याय से अनपेत, अर्थात न्याय के अनुकूल, न्याय से न हटा हुआ, वही धर्म्य शब्द यहाँ दिया है इन्होंने। इसलिए अर्थ किया कि धर्म्यम न्याय्यम आचार युक्तम इत्यर्थः। अब यहाँ पर जो वाक्य इन्होंने बनाए हैं शब्द कि शुल्कशालाया धर्म्यम शौल्क शालिकम, तो शुल्कशाला का धर्म, धर्म के अनुकूल। शुल्कशाला का तात्पर्य जहाँ शुल्क ग्रहण किया जा रहा है, ऐसी शाला, ऐसा स्थान।
और उसका जो भी कार्य है शुल्क लेना वो कैसा है, धर्मीय अर्थात न्याय के अनुकूल है। तो न्याय के अनुकूल जो एकत्रीकरण किया गया धन का, टैक्स का, उसे कहा जाएगा शुल्क शालिकम। ऐसे ही आकर शब्द भी उसी का वाचक है ये, आकरिकम, जहाँ धन इकट्ठा किया जा रहा है। ऐसे ही आपणिकम, गौलमिकम, ये गुल्म शब्द से बना हुआ है। आगे दिया अणमहिष्यादिभ्य, ये भी शब्द ऐसे ही हैं और ये इसका अपवाद बन जाएगा। तो महिषी इत्यम आदिभ्यो अण प्रत्यय भवति तस्य धर्म्यम इत्येतस्मिन् विषये। ठकोपवादः। तो महिष्या धर्म्यम माहिष्यम। अब महिषी का धर्म्य, तो महिषी से यहाँ क्या लिया जाएगा ये तो स्पष्ट नहीं दिया है इन्होंने कुछ भी। बस धर्म्य क्योंकि पीछे से निवृत्ति आ रही है तो उसके आधार पर हम अर्थ तो वही करेंगे कि न्याय के अनुकूल जो भी कुछ है। तो महिषी के न्याय के अनुकूल जो भी कुछ है वो माहिष्यम कहा जाएगा, माहिषम। और प्रजापति शब्द से प्राजापतम। आगे इन्होंने शब्द गिना दिए हैं ये। और आगे इसका एक अपवाद और दिया है कि ऋतुएं, ऋकारांतात् प्रातिपदिका अयं प्रत्यय भवति तस्य धर्म्यम इत्येतस्मिन् विषये। तो ये 3 सूत्र हैं जो धर्म्य अर्थ को ले रहे हैं। तो यहां पर भी ये ठक का अपवाद बनेगा, तस्य धर्म्यम से ठक की प्राप्ति हो रही थी। तो पोतुर धर्म्यम पौत्रम, पौत्री ऋकारांत शब्द है, उसका जो भी व्यवहार है धर्म के अनुकूल वो कहा जाएगा पौत्रम। और उद्गात्री का जो भी धर्म के अनुकूल कार्य है वो औद्गात्रम। आगे वार्तिक दे दिए कि नराज चेती वक्तव्य, नर शब्द से भी ऐसा कहना चाहिए धर्म अर्थ में। अण प्रत्यय, तो नरस्य धर्म्या नारी, नर के अनुकूल, न्याय के अनुकूल। तो न्याय के अनुकूल का तात्पर्य यहाँ पर विवाह से प्राप्त की गई एक संस्कार युक्त, तो वो नारी शब्द बन जाएगा नर शब्द से ही। तो नर से अण प्रत्यय करके नार, और फिर ढाणे से ङीप करके नारी। विषसितु इडलोपश्च, विषसित्री, विषसित्री, वि उपसर्ग पूर्वक शस धातु से त्रिच प्रत्यय करके बनाया गया है, डागम करके विषसित्री। ये उसमें इसमें ऋत्विजों में इसका वर्णन होता है। तो भी इसमें ईड आगम का लोप कर देंगे, जो ईडागम हुआ है ना त्रिच प्रत्यय से पूर्व, उसका लोप हो जाएगा। तो लोप हो जाएगा, तो विषसित्री का रह गया फिर विषस्त्री। अब विषस्त्री का बनेगा फिर वैशस्त्रम, विषसितुर धर्म्यम वैशस्त्रम। ऐसे ही एक अन्य शब्द है विभाजयित्री। तो विभाजयितुर णीलोपश्च। अब क्योंकि णी प्रत्यय करके ही बनाया गया था, इसको णियंत से बाद में त्रिस प्रत्यय किया गया है, यानी कि पूरा शब्द है विभाजयित्री। तो वहां पर णी का लोप कर दिया गया। अब णी का लोप कर दिया गया तो विभाजयित्री का क्या बचेगा। अब देखो वृद्धि तो रहे नहीं है, तो वृद्धि तो है ही यहाँ पर, केवल णिस को हटा दिया है बाद में। तो विभाज, ये तो धातु रह गई इतनी वृद्धि सहित, और आगे णिस को हटा दिया गया है, लेकिन त्रिस प्रत्यय तो है। अब त्रिस प्रत्यय है और णी को हटा दिया गया, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि शब्द बना है वैभाजित्रम, तो विभाजी और आगे त्रिच प्रत्यय, त्रिच को इडागम तो होगा बाद में। वो इडागम का एक दिखाई दे रहा है, णिच हट गया है ये, क्योंकि णिच यदि करेंगे तो यहाँ पर गुण करके फिर अयादेश होगा। अगर हम यहाँ णिच का लोप न करते तो क्या बनता शब्द, वैभाजयित्रम, ये बनता। अब रह गया वैभाजित्रम, इस तरह से। आगे अवक्रय, अवक्रय में का तस्य इत्येव, षष्ठी समर्थी। तो षष्ठी समर्थात अवक्रय इत्येतस्मिन् अर्थे ठक प्रत्ययो भवति। अवक्रय का अर्थ किया अवक्रीणीते अनेन इति अवक्रयः। तो अवक्रय क्या होगा, अवक्रीणीते अनेन। देखो क्रय तो हो गया किसी वस्तु का खरीदना,
और खरीदने के लिए क्या होता है कि व्यक्ति अपने पास से धन देता है या अन्य कोई वस्तु देता है, अपने द्रव्य का त्याग करता है और दूसरे के पदार्थ को स्वीकार करता है, अपना बना लेता है। ये तो हो गया क्रय। अब यहाँ पर जब भी क्रय करते हैं तो व्यापारी लोग जो होते हैं एक स्थान चाहते हैं ना, अपना निश्चित एक स्थान चाहते हैं जहाँ बड़े बड़े बाजार बनाए जाते हैं फिर, और वहां जा करके वो अपना व्यापार करते हैं। तो ये जो क्रय का कार्य जहाँ होता है सारा, तो इन्होंने जो लिया है ना, अवक्रियते अनेन इति अवक्रय, अर्थात जहाँ अवक्रय का कार्य किया जा रहा है, जहाँ जिस स्थान के माध्यम से ये सारा कार्य करते हैं, तो वो सब कहलाता है अवक्रय, स्थान विशेष। इसको अगर हम यूं भी कह सकते हैं कि जैसे देखा होगा अनेकों स्थलों पर शराबें बिकती हैं, तो वहां शराब के ठेकों की नीलामी होती है, ठीक है ना, हर वर्ष प्रति वर्ष उनकी नीलामी होती है। तो जो अधिक पैसे वाले होते हैं वो पैसे दे करके सरकार को उस स्थान को अपना बना लेते हैं, वो उस दुकान को अपना बना लेते हैं। इसको सामान्य भाषा में कहें तो ठेके पर लेना। ठेके पर लेना, एक निश्चित अवधि के लिए वो स्थान हमने शुल्क दे करके अपना बना लिया, अब वहां पर हम व्यापार करेंगे उस पूरे समय में जितने समय के लिए हमने लिया है वो। तो ये जो ठेके पर लेने का जो कार्य जो हो रहा होता है, और उस ठेके पर लेकर के जो स्थान हमने प्राप्त किया, वो कहा जाएगा अवक्रय। तो अवक्रणीयते अननेति अवक्रय पिंड का उच्यते, उसी को पिंड शब्द से कहा। अब किसी ने शुल्कशाला को अपना अधिकार बना लिया वहां पर, कि हम यहाँ पर जैसे टोल टैक्स लगे होते हैं जगह जगह सड़कों पर, तो वो भी एक प्रकार की शुल्कशालाएं हैं। लेकिन वहां भी उनको एक निश्चित अवधि दी जाती है कि भाई आप इतने समय तक यहाँ रह करके यहाँ से निकलने वालों से अल्प मात्रा में थोड़ा थोड़ा धन ले सकते हैं, उनको अधिकार दे दिया गया। तो अब वहां पर जो धन प्राप्ति हो रही है वो सब कहा जाएगा शौल्क शालिक। तो शुल्क शालाया अवक्रय शौल्क शालिक है। आकरस्य अवक्रय आकरिक आपणिक गौल्मिक। तो षष्ठी समर्थ से यहाँ पर प्रत्यय करेंगे। आगे कहा इन्होंने कि पीछे आपने तस्य धर्म्यम सूत्र बनाया था, तो अवक्रय जो यहाँ लिया जा रहा है ये भी तो धर्म के अनुसार ही है, क्योंकि अगर अधर्म के अनुसार लेंगे तो वो कैसे ले पाएंगे, फिर तो पकड़े जाएंगे। तो ननु अवक्रयोपि धर्म्यम एवं, तो पूर्व सूत्र से ही कार्य हो सकता था, आप प्रत्यय तो कोई अलग से कर नहीं रहे, आप ठगी ही तो कर रहे हो। तो तस्य धर्म्यम से हो जाएगा। और विग्रह कैसे हो जाएगा कि शुल्क शालाया धर्म्यम शुल्क शालिका, ऐसे विग्रह कर सकते हैं। तो कहा नहीं तदस्ति, धर्म है ये तो हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर धर्म होने पर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छल कपट करके दूसरों से अधिक भी वसूल लेते हैं, ऐसा भी देखा गया है। और ज्यादातर अधिकारी लोग और करते हैं ऐसा, जो जो अधिकारी वहां नियुक्त किए जाते हैं, जैसे आरटीओ वगैरह ये जो होते हैं सारे, या ट्रेनों में भी देखो बहुत से ऐसे लोग जो रिश्वत लेकर के, कोई यात्री मान लो बेटिकट पकड़ा गया, अब होना तो ये चाहिए कि उससे नियम के अनुसार जो भी जुर्माना है उससे वसूल करके उसको रसीद देनी चाहिए, लेकिन देखा है वहां पर रसीद नहीं देते बहुत से लोग, बस यूं ही पैसा ले लिया उसे जेब में रख लिया और छोड़ दिया। तो ऐसा भी बहुत से करते हैं। तो लोक पीड़या, लोगों को दुख देते हुए, धर्मातिक्रमेण अपि, धर्म का अतिक्रम करते करके भी वो अवक्रय करते हैं ऐसे स्थानों पर। तो इसलिए यहाँ सूत्र अलग से बना दिया। अभी इनके अपने विचार हैं ये, पाणिनि ने क्या सोचा नहीं कह सकते, ये तो वृत्तिकार का अपना कहना है। इनके धर्म से इसको अलग स्वीकार किया है पाणिनि ने। बस यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणोध्वनि। ओ ओ
ओम शांति शांति शांति।